There are too many silent spreaders right now out on the streets. So it's important that we stay indoors and it's important that we try not to switch on our ACs at the moment. With video journalist Rakesh Kumar, Isha Gupta for India Today. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि कोरोना वायरस के जो केसेस अब सामने आ रहे हैं उसमें से 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उन्हें किसी भी तरह के लक्षण नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस के। अब ये स्थिति कितनी गंभीर है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल। सर, एसिम्प्टोमेटिक केसेस 80%, यानी 10 में से 8 केसेस ऐसे जिनको कोई सिम्टम ही नहीं हो रहे, कितनी गंभीर है स्थिति? देखो, सिम्टोमेटिक केसेस वो हैं जो टिपिकल, जिनको बुखार है, खांसी है, सांस फूल रहा है, सब लोग पकड़ लेंगे। फिर सिम्टोमेटिक एटिपिकल, हल्का सा खराश हुआ 2 दिन तक ठीक हो गया, हल्का सा जुकाम हुआ ठीक हो गया, लूज मोशंस हुए ठीक हो गए, लॉस ऑफ स्मेल हुआ, लॉस ऑफ टेस्ट हुआ ठीक हो गया। तो ये एटिपिकल सिम्टोमेटिक है जो लोग इग्नोर कर देंगे, वो इसको भी एसिम्टोमेटिक बोलेंगे। तीसरा ग्रुप है प्री सिम्टोमेटिक का, कि आज मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, 2 दिन के बाद में सिम्टम्स आने वाले हैं। ठीक है, ये करीबन 20% होते हैं एसिम्टोमेटिक में। बाकी के जो एसिम्टोमेटिक हैं वो हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ। ये डॉक्टर्स में ज्यादा होंगे, नर्सेस में ज्यादा होंगे, जो लोग एसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहां पर ज्यादा होंगे, बच्चों में ज्यादा होंगे, उसके साथ में जो है। सो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर में बीमारी फैल गई है। कहां से फैल रही है किसी को नहीं पता, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रही है कि सरफेस टू ह्यूमन हो रही है वो नहीं पता। ये साइलेंट स्प्रेडर्स होते हैं। ये साइलेंट नॉन स्प्रेडर भी हो सकते हैं लाइक करीना कपूर, ये साइलेंट स्प्रेडर भी हो सकते हैं, और ये साइलेंट सुपर स्प्रेडर भी हो सकते हैं। सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि एक आदमी 1000 लोगों को ये बीमारी फैला देगा उसके साथ में, डिपेंडिंग अपॉन वो सांस कितना गहरा ले रहा है उसके साथ में। अब देखिए, अब ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मान लीजिए डीप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डीप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो ट्रेडमिल कर रहे हैं, ट्रेडमिल के टाइम पे हवा जोर से निकलेगी, घर में 4 लोग बैठे हैं, सबको दे देंगे उसके साथ में। सो हमें समझना होगा कि समय आ गया है कि आज की डेट में हमें एसिम्प्टोमेटिक एंड प्री सिम्प्टोमेटिक को भी रोकना है, उस पर काम करना है। तो सर, क्या ऐसे में क्या किया जाए? जैसे मुझे अगर कोई लक्षण ही नहीं हो रहे हैं तो जाहिर तौर पे मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी जब मुझे कोई लक्षण नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए? कि अपना टेस्टिंग क्राइटेरिया रिवाइज करने की जरूरत है? सबसे पहले तो हर आदमी को सोचना चाहिए कि जिससे भी मिल रहा है सोच के चले कि वो कोविड पॉजिटिव है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस उसने लेनी है, यानी कि मास्क पहन के ही बात करना है उसके साथ में जो है। मैं जितना मर्जी डॉक्टर होऊंगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मास्क पहन रखा है। तो सबसे पहले हर सरफेस कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ बैठूंगा तो पहले इसको मैं ब्लीच से साफ करूंगा। ये तो हो गया पब्लिक के लिए। सरकार की तरफ से अब पॉलिसी चेंज का समय आ गया है। पॉलिसी चेंज का मतलब है कि अब हमें रैंडम और साथ में पूल्ड स्टडीज करनी होगी, कि आप एक हर कॉलोनी के अंदर से आप पिकअप कर लीजिए। जैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम पूरे इंडिया में सब स्टेट्स के डॉक्टरों का रैंडम पूल्ड सर्वे करके टेस्ट करें कि उनमें से कितने लोगों को पॉजिटिव है उसके साथ में। तो इससे हमें पता लगेगा कि साइलेंट कैरियर्स कितने हैं सोसाइटी के अंदर में। एंटीनेटल केयर में लार्ज नंबर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी में पाई गई प्रेगनेंसी के अंदर में एसिम्प्टोमेटिक थी। इटली के 2 अस्पतालों में 50 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 45 एसिम्प्टोमेटिक थे। दिल्ली में परसों 186 लोग पाए गए जो एसिम्प्टोमेटिक थे। उसमें से हो सकता है 20% आगे जाके सिम्प्टोमेटिक हो जाएं, बट 80% उसमें से तो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। दे आर डेंजर टू द सोसाइटी एट द मोमेंट। और मैं इनको अवॉइड भी नहीं कर सकता, सबको मैं जांच भी नहीं कर सकता। आंसर इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कि मुझे ये सोच के चलना है हर सरफेस जो मैं टच कर रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है, जिससे भी मिल रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है। मुझे मास्क लगाना है, सरफेस को साफ करना है, सरफेस को टच करने के बाद में हाथ धोने हैं।